हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पिद्दा अंबरपेट में मगरमच्छ से अवाम खौफजदा। शहर के मुजाफात इलाके पिद्दा अंबरपेट में जुमे के इब्तिदाई सातों में मगरमच्छ को देखा गया, जिससे मुकामी अवाम में खौफ पैदा हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 तलबा ने इस 9 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा जो सड़क पार कर रहा था। तलबा ने मुकामी अफराद को इत्तला दी और फिर पुलिस को भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने महकमा जंगलात के साथ मिलकर जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर साई प्रकाश ने बताया कि मगरमच्छ को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि मूसा नदी के पानी के बहाव में यह मगरमच्छ यहां तक पहुंच गया था। उस्मान सागर के दरवाजे खोलने के बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफे की वजह से मगरमच्छ तारामती तक पहुंच गया। हुकूमत की स्कीमात के नाम से एपी के फाइल्स फैलाने का इंकशाफ, शहरियों को चौकस रहने साइबर क्राइम पुलिस का मशवरा। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों को नकली एपी के फाइल्स से चौकस रहने का मशवरा दिया है। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि साइबर धोखाबाज सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स और नकली वेबसाइट्स के जरिए खतरनाक एपी के फाइल्स फैला रहे हैं। ये धोखेबाज इन ऐप्स के जरिए हुकूमत की स्कीमात, बैंकिंग सहूलत या सरमायाकारी के मौके से मुताल्लिक झूठे वादे करते हैं। सादालुह अफराद जो इस पर यकीन करते हैं और इन फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो साइबर धोखाबाज इनके शख्सी डेटा और बैंकिंग तफसीलात हासिल कर लेते हैं, जिसके नतीजे में जहां माली नुकसान होता है वहीं डेटा का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, SMS, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाले लिंक्स डाउनलोड ना करें। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से या किसी मुस्तनद वेबसाइट से ही ये अमल अंजाम दिया जाए। इसी तरह मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को अपडेट रखें ताकि सिक्योरिटी खतरात से महफूज रह सकें। किसी को भी अपना OTP देने से गुरेज करें। बंजारा हिल्स में हैड्रा की कार्रवाई, सरकारी जमीन को कब्जे में ले लिया गया। हैड्रा ने जुमे को शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे बर्खास्त करते हुए अराजी को अपने कब्जे में ले लिया। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने बताया कि रोड नंबर 5 बंजारा हिल्स में 5 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा किया गया था, जिसकी कीमत 750 करोड़ रुपए है। शेखपेट मंडल में वाक़ सर्वे नंबर 403/52 पर गैर रजिस्टर्ड शुदा सेल डीड तैयार करके पार्था सारथी नामी शख्स ने इस कीमती अराजी पर कब्जा कर लिया था। हैड्रा ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस अराजी पर तामीर करदा शेड्स को बर्खास्त करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह मेडचल मलकाजगिरी इलाके में भी 7.50 सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे बर्खास्त कर दिए गए। जिले रंगारेड्डी में भी 3.50 एकड़ अराजी जो पार्क के लिए मुख्तस की गई थी, इस पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। करीमनगर जिले में पंचायत सेक्रेटरी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल के मधुरानगर गांव में पंचायत सेक्रेटरी M अनिल रिश्वत लेते हुए ACB के अफसरान के हाथों पकड़ा गया। अनिल ने एक इस्तफादों को निंदा की इंदरमा हाउसिंग स्कीम की फाइल को प्रोसेस करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स की शिकायत पर ACB ने एक मनसूबाबंद कार्रवाई के तहत इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो रिश्वत की रकम वसूल कर रहा था। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में ACB के ऑफिशियल X यानी पहले ट्विटर अकाउंट से जुमे के दिन इस गिरफ्तारी की तस्वीर और तफसीलात शेयर की गई। मजीद ये कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत तलब करे तो आवाम से गुजारिश है कि वो तेलंगाना इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें। इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप पर 9440446106, फेसबुक तेलंगाना ACB, X यानी साबिका ट्विटर @तेलंगाना ACB, वेबसाइट acb.telangana.gov.in के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ट्वीट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि शिकायत कुनिंदगान मुतासरीन की मालूमात को मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। हैदराबाद में ज़्यादा से 13,000 गड्ढे पुर कर दिए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रोड सेफ्टी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शहर भर में गड्ढों को पुर करने के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। ताहाल इस मुहिम के दौरान 13,738 गड्ढे पुर किए जा चुके हैं। इसके अलावा 356 मुकामात पर कवर्स भी तब्दील कर दिए गए हैं। अंदरून एक हफ्ता तमाम गड्ढों को पुर करने को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर JHMC RV कन्नन इस मुहिम का रास्त जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को मुहिम में तेजी पैदा करने की हिदायत की ताकि मुसाफिरीन को मसाइल से महफूज रखा जा सके। ज़राए ने बताया कि JHMC के 15 डिवीजनों के तहत 9 अक्टूबर तक 979 कॉलोनियों में यह खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान 1524.5 मीट्रिक टन बल्दी कचरे की नक्कासी की गई और 515.5 मीट्रिक टन तामीरी कचरा भी हटाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से राजा सिंह पर सख्त कार्रवाई करने का मुख्तलिफ उलमा, मशाइख, मुअज़्ज़ज़ीन का मुतालबा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ और काबिल एतराज़ बयानात देने और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर BJP के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली मलून राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करने और कानूनी चाराजोई करते हुए सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार से मुलाकात करके मुतालबा किया।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को बताया गया है कि मुसलमान सख्त बरहम हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने सख्त जज्बात और एहसासात से वाकिफ करवाने आए हैं। वफ्द ने बताया कि मलून ने बारहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज और शदीद काबिल एतराज़ बयानात दिए हैं। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने कमिश्नर पुलिस से इस्तिफ़सार किया कि मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से 40 से ज़्यादा शिकायत रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इस ज़िम्मन में तेलंगाना पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी तफसीलात फरहम की जाएँ। मलून को गुज़िश्ता मरतबा शराइत के साथ रिहा किया गया था, इन शराइत की खिलाफ वर्जी पर इसकी ज़मानत मनसूख की जाए और इसको फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मलून का यह अमल ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 298, 295A, 153A, 5052 वगैरह और दिगर मुतल्लक़ा दफ़ात के तहत सख्त जुर्म है। माजी में कई शिकायत और अवामी गम और गुस्से के बावजूद राजा सिंह मुसलसल काबिल एतराज़, इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयानात दे रहा है जो फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को भड़का रहे हैं। इसके इस तर्ज अमल पर ये ताज़ीराती दफ़ात लागू होती हैं। दफ़ा 153A ताज़ीरात हिंद मज़हब की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना। दफ़ा 295A जानबूझकर और बदनीयती से मजहबी जज्बात को भड़काने वाले इक़दामात। दफ़ा 298 मजहबी जज्बात को मजरूह करने की नीयत से कलिमात कहना। दफ़ा 5052 अवामी शरारत और तबक़ात के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने वाले बयानात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 67 इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से फ़ोहश या काबिल एतराज़ मवाद नशरी या तरसील करना और दिगर शामिल है। इसे फौरी गिरफ्तार करें ताकि फ़िरक़ावाराना अमन को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे। रियासत भर में अनकरीब इंदिरा महिला शक्ति साड़ियाँ तकसीम करने का मंसूबा, 15 नवंबर तक तैयारी मुकम्मल करने वज़ीर नागेश्वर राव की हिदायत। वज़ीर हैंडलूम्स और टेक्सटाइल्स टी नागेश्वर राव ने ऐलान किया है कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में हैंडलूम वर्कर्स एक नए पुरुम्मीद बाब में दाखिल होंगे और जल्द ही रियासत भर में इंदिरा महिला शक्ति साड़ियाँ तकसीम करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट में हैंडलूम और टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रमैया और टेक्सटाइल्स टेक्सको के सीनियर हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना भर में 64,69,192 महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम के लिए तकरीबन 4 करोड़ 34 लाख मीटर कपड़े की ज़रूरत है, जिनमें से तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख मीटर कपड़ा पावरलूम वर्कर्स ने तैयार कर लिया है। अब तक 33.35 लाख साड़ियाँ ज़िले सतह के गोदामों में फराहम की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इंदिरा महिला शक्ति मंसूबे ने साड़ियों की तैयारी के लिए 6,900 बाफिंदों को 6 से 8 महीने के अरसे के लिए रोजगार फराहम किया है, जिनकी माहाना आमदनी 18,000 रुपये से 22,000 रुपये के दरमियान है। वज़ीर मौसूफ ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इंदिरा महिला शक्ति साड़ियाँ 15 नवंबर तक तैयार करें और इन्हें ज़िले गोदामों में मुंतकिल करें ताकि तकसीम की तैयारी मुकम्मल की जा सके। उन्होंने हैंडलूम वर्कर्स के कर्ज मुआफ़ी के अमल को तेज़ करने की हिदायत दी। उन्होंने हिदायत दी है कि तस्दीकी अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और कर्ज की रकम इनके अकाउंट्स में जमा करवाई जाए। उन्होंने कहा कि 6,780 हैंडलूम वर्कर्स ज़ाती कर्ज मुआफ़ी के तहत 1 लाख रुपये तक के कर्ज से आज़ाद होंगे। मंचरियाल में शेर की नकलो हरकत से देहातियों में खौफ। ज़िले मंचरियाल के गांव के अतराफ वकनाफ शेर की नकलो हरकत ने मुकामी आवाम की नींदें उड़ा दी हैं। लक्ष्मीपेट मंडल के थालामाला गांव के अतराफ गुज़िश्ता चंद दिन से शेर की नकलो हरकत के बाद आवाम में तशवीश पैदा हो गई है। जुमेरात और जुमे को चंद देहातियों ने इस शेर को देखा, जिसके बाद ये देहाती अब काश्त के लिए खेतों को जाने से भी खौफजदा हो गए हैं। सबसे ज़्यादा परेशान चरवाहे हैं जो जंगलाती इलाके में अपने मवेशियों को रोज़ाना ले जाया करते हैं। देहातियों ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो शेर को पकड़कर घने जंगल में छोड़ने के इक़दाम करें। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि शेर के पंजों के निशानात रिकॉर्ड किए गए हैं। आरटीसी को मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील करना कांग्रेस हुकूमत का कारनामा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के खिलाफ बीआरएस कायदीन के एहतजाज को मुज़क्किर करार दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने 10 साल में आरटीसी को तबाह कर दिया था और इसे प्राइवेट शोबे के हवाले करने की तैयारी की जा रही थी। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद आरटीसी को मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील किया गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 48 घंटों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत के इंतखाबी वादे की तकमील का आगाज़ किया गया। खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत के तहत 250 करोड़ खवातीन ने ताहाल आरटीसी में सफ़र किया है। उन्होंने बताया कि आरटीसी मुलाजिमिन की मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है और इस लिहाज से आरटीसी को माली तौर पर मुस्तहकम इदारे में तब्दील किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुसाफिरीन को बेहतर सहूलतों के साथ आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजिमिन की भलाई के एजेंडे पर हुकूमत कारफरमा है। बस किराए में इजाफे के खिलाफ चलो बस भवन एहतजाज को मुज़क्किर करार देते हुए प्रभाकर ने कहा कि जिस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 बरसों में आरटीसी के इस्तेहकाम पर तवज्जो नहीं दी, आज वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। हैदराबाद में मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 2,800
नई इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ किया गया ताकि आलूदगी पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि खिदमत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत 265 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर चुकी है और आइंदा 3 महीने में मज़ीद 275 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में बस किराए में एक पैसा भी इजाफा नहीं किया गया। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशनों के क़याम का मंसूबा है। महालक्ष्मी स्कीम के बावजूद आरटीसी मुनाफे में चल रही है और वर्कर्स मुतमईन हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस ने आरटीसी के इमेज को मुतासिर करने की मुहिम शुरू की है। अदालत के हुक्म में जगत्याल आरडीओ का फर्नीचर जब्त। अदालती अहकामात पर अमल न करने की वजह से तेलंगाना के जगत्याल के आरडीओ यानी रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर दफ्तर के फर्नीचर को मुकामी सब कोर्ट के अमले ने जुमेरात को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन की तामीर के लिए साल 2003 में जगत्याल मंडल के लिंगमपेट इलाके के 253 किसानों ने तकरीबन 100 एकड़ जमीन हासिल की थी। उस वक्त हुकूमत ने फी एकड़ 1,24,000 से 1,30,000 रुपए तक मुआवजा अदा किया था। ताहम किसानों का कहना था कि इनकी जमीन की असल कीमत इससे कहीं ज्यादा है। इस पर उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने 23 जुलाई 2010 को यह फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि किसानों को फी एकड़ 10,64,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाए। अदालत के इस फैसले के मुताबिक हुकूमत को किसानों को मजमूई तौर पर 4 करोड़ 82 लाख रुपए अदा करने थे, मगर ये रकम ताहाल अदा नहीं की गई। इस पर किसानों ने दोबारा अदालत में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने अदम अदायगी पर बरहमी जाहिर करते हुए आरडीओ दफ्तर की इमलाक बशुमुल फर्नीचर, अलमारियां और पंखे जब्त करने का हुक्म दिया। अमले ने यह सामान दफ्तर से उठाकर अदालत के अहाते में मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब किसानों ने अदालती अहकामात पर मुसलसल अदम अमल के खिलाफ आरडीओ दफ्तर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया और फौरी मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज शुरू नहीं हुआ। वक्फ जायदादों के उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए वक्फ बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर नागुज़िर है और तेलंगाना वक्फ बोर्ड में सीईओ का ओहदा मखलूआ होने से उम्मीद पोर्टल पर मौकूफा जायदादों का इंदराज मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुसलसल नुमाइंदगियों के बावजूद कोई पेशरफ्त न होने के नतीजे में रियासत की मौकूफा जायदादों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। तेलंगाना में ज़्यादा 33,000 वक्फ इदाराजात मौजूद हैं और इनके तहत लाखों एकड़ मौकूफा अराजी है, जिसका वक्फ मुरम्मा क़वानीन 2025 के तहत 6 दिसंबर से पहले उम्मीद पोर्टल पर इंदराज नागुज़िर है। सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज की आखिरी तारीख और मोहलत में तोसी के लिए अपील दायर की गई, लेकिन इसकी समाअत पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जबकि मौजूदा मोहलत के मुताबिक दिसंबर के पहले यानी 6 दिसंबर तक तमाम मौकूफा जायदादों का इस पोर्टल पर इंदराज लाजमी है। लेकिन तेलंगाना वक्फ बोर्ड से अब तक मुहिम का आगाज़ नहीं किया गया, बल्कि जो मुतवल्लियान और सज्जादगान वक्फ बोर्ड से रुजू होकर अपने वक्फ इदारे के मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में सीईओ की अदम मौजूदगी की वजह से रिकॉर्ड्स फराहम नहीं किए जा सकते, क्योंकि बेशतर रिकॉर्ड की फरहमी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दस्तखत लाजमी है और इसके अलावा उम्मीद पोर्टल पर दस्तावेजात अपलोड करने के बाद भी सीईओ की तौसीक़ के जरिए इनका इंदराज मुमकिन हो सकता है। इसीलिए जब सीईओ ही नहीं है तो उम्मीद पोर्टल पर इंदराज का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इसकी गुंजाइश बाकी नहीं है। सज्जादगान और मुतवल्लियान जो वक्फ बोर्ड से रुजू हो रहे हैं, उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि बेशतर जायदादें जिन पर कब्जाजात हैं या किराएदार मौजूद है, इनका इंदराज ना किए जाने की सूरत में वो जायदादें मुतनाज़ा हो जाएंगी। सज्जादगान और मुतवल्लियान ने इल्जाम आयद किया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में सीईओ की अदम तकर्रुर के जरिए मौकूफा जायदादों को मुतनाज़ा बनाने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, ताकि इन जायदादों पर मौजूदा कब्जाजात को जायज़ करार देने की राह हमवार हो सके। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड में सीईओ के ओहदे पर तकर्रुर के बजाय इस जगह मामूली इख्तियारात के साथ एक ओहदेदार को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है और इन्हें दिए गए इख्तियारात में उम्मीद पोर्टल के इंदराजात की तौसीक़ का इख्तियार शामिल नहीं है। शहर में आइंदा 4 दिन बारिश का इम्कान नहीं। तेलंगाना में मानसून की बारिशों का सिलसिला बंद हो चुका है और 14 अक्टूबर तक शहर हैदराबाद में किसी भी मुकाम पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि 11 से 14 अक्टूबर के दौरान सुबह के अव्वलिन सातों के अलावा रात देर गए सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके नतीजे में सर्दियों का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद 2 दिन के लिए बारिश के इम्कान हैं, जबकि रियासत से मानसून खत्म हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 अक्टूबर से रियासत भर में बारिशों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद होने की पेशकशी की गई थी, लेकिन प्राइवेट माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 11 महीने के अवाखिर तक वक्फे से बाज़ अज़ला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सर्द मौसम का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में 10 अक्टूबर की सुबह से ही सर्द मौसम का आगाज़ हो चुका है और जुमे की सुबह की दर्ज हरारत में ज़बरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई, बल्कि शहर के बाज़ इलाकों में 18 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड किए जाने की तौसीक़ हुई। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों शहरों में आज मुकम्मल तौर पर खुश्क रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से 32% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। साल गुज़िश्ता तेलंगाना में 776.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जारी साल के दौरान 1028.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि 32% ज़्यादा है।
सोना सस्ता, चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। जुमे के रोज सोने की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। बिलियन मार्केट में 22 कैरेट सोना फी 10 ग्राम 1700 रुपए कम होकर 1,12,100 रुपए हो गया, जबकि 24 कैरेट सोना फी 10 ग्राम 1860 रुपए कमी के साथ 1,22,290 तक पहुंच गया। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया, जो अब तक की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई है। फी किलो चांदी की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गई है। पिछले 7 दिनों में चांदी 18,000 रुपए फी किलो महंगी हुई है। तेलुगु रियासतों में ये नई कीमतें लागू रहेंगी। बहैसियत चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के 15 साल मुकम्मल। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अपना सियासी सफर बतौर तालिब इल्म एक रहनुमा बनकर आगाज किया, वो आज 15 साल बतौर चीफ मिनिस्टर मुकम्मल कर चुके हैं। हिंदुस्तान के जुनूब में ये एजाज करुणानिधि और रंगास्वामी को जाता है। चंद्रबाबू नायडू ने एक आम आदमी के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की और वो आज एक कामयाब चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभरे हैं। जब वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुत्तहदा रियासत को, खासकर शहर हैदराबाद को आलमी शोहरत याफ्ता शहर बना दिया था। करुणानिधि 18 साल और 362 दिन और रंगास्वामी 16 साल से ज्यादा अरसे तक चीफ मिनिस्टर थे और अब चंद्रबाबू नायडू अपने 15 साल मुकम्मल कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के लिए 8 साल और 255 दिन और नई रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 6 साल और 110 दिन मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने 15 साल चीफ मिनिस्टर बनने का कारनामा अंजाम दिया। हिंदुस्तान में तमाम रेलवे फाटकों को साल 2030 तक हटाने का हदफ, जॉर्ज कोरिन ने कहा। मुल्क के रेलवे नेटवर्क के बड़े पैमाने पर तजदीदकारी के एक हिस्से के तौर पर साल 2030 तक हिंदुस्तान में तमाम रेलवे फाटकों को हटा दिया जाएगा। माही परवरी और अखिलती उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत जॉर्ज कोरिन ने कहा कि नई नस्ल की ट्रेनों और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के आगाज के बाद तमाम लेवल क्रॉसिंग को अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज में बदल दिया जाएगा, जिससे रेल की हमवार और महफूज आमदोरफ्त यकीनी होगी। हिंदुस्तान के नकल व हमल के शोबे की तेज़ रफ्तार तब्दीली के एक हिस्से के तौर पर जल्द ही मुल्क भर में जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन मजीद वंदे भारत और तेज़ रफ्तार ट्रेनें मुतारिफ कराई जाएंगी। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया को नोबल अमन इनाम। नॉर्वे की नोबल कमेटी ने जुमे को वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबल अमन इनाम देने का ऐलान किया। अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के मुताबिक कायम किया गया एक बैनुल-अक़वामी अमन इनाम का ऐलान 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वेजियन नोबल कमेटी ने ओस्लो, नॉर्वे में किया है। ये मारिया कोरिना माचाडो को वेनेजुएला के लोगों के जमहूरी हुकूक के फ़रोग़ के लिए, इनकी अनथक मेहनत और आमरीत से जमहूरियत की मुनसिफाना और पुरअमन मुंतकिली के हुसूल के लिए इनकी जिद्दोजहद के लिए दिया गया। ये इनाम 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो, नॉर्वे में एक तकरीब में दिया जाएगा। कमेटी ने अपने ऐलान में कहा कि माचोडो इस वक्त लातीनी अमेरिका में शहरी हौसले की सबसे गैर मामूली मिसालों में से एक है और वो अपोजिशन को मुत्तहद करने वाली ऐसी शख्सियत रही हैं जो कभी गहरी तकसीम का शिकार थी। एक ऐसी अपोजिशन जो आज़ादाना इंतखाबात और नुमाइंदा हुकूमत के मुतालबे में मुश्तरका बुनियाद तलाश करने में कामयाब हुई। सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नोबल अमन इनाम 2025 हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद वो हाथ मलते रह गए। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गजा के मजलूमीन की बद्दुआ ने असर किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद इस साल का नोबल अमन इनाम हासिल करने में नाकाम रहे। कमेटी ने इस फैसले को इस दौर में जमहूरियत की दिफा की अलामत करार दिया जब दुनिया के कई हिस्सों में आमरीत बढ़ रही है। माचाडो तवील अरसे से वेनेजुएला की कौमी सियासत में सरगर्म रही हैं। इन्हें गुज़िश्ता बरसों में अदालती पाबंदियों और सरकारी दबाव की वजह से इंतखाब लड़ने से रोका गया था और इनकी जिंदगी पर मुस्तकिल खतरात के बावजूद वो अपने मुल्क में बज़ाहिर रूपोश रही हैं। मैं ये इनाम ट्रंप को वक्फ करती हूँ। नोबल अमन इनाम मिलने के बाद मारिया माचाडो का पहला रद्दमल आया सामने। वेनेजुएला की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो ने नोबल अमन इनाम हासिल करके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस नोबल अमन इनाम से महरूम रह गए हैं, लेकिन मारिया माचाडो ने एक ऐसा बयान दिया है जो ट्रंप के लिए खुशकुन है। उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए अमेरिका और ट्रंप को भरपूर क्रेडिट दिया है। नोबल अमन इनाम हासिल करने के बाद अपने पहले रद्दमल में मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। काबिल जिक्र है कि मारिया माचाडो को जमहूरी तब्दीली से मुतल्लिक की गई कोशिशों के लिए नोबल अमन इनाम दिया गया है। उन्होंने इस एजाज़ पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि ये वेनेजुएला के अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद का आलमी एतराफ़ है। इस इनाम के ऐलान के बाद मारिया के पहले बयान ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। उन्होंने ये इनाम वेनेजुएला के अवाम के साथ साथ अमेरिकी सदर को भी वक्फ कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में मारिया माचाडो ने लिखा है कि आज हम कामयाबी की दहलीज पर खड़े हैं और पहले से कहीं ज़्यादा हम सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अवाम, लातीनी अमेरिका के लोगों और दुनिया के जमहूरी ममालिक पर आज़ादी और जमहूरियत हासिल करने के अपने बड़े इत्तेहादियों के तौर पर भरोसा करते हैं। वो मज़ीद लिखती हैं कि मैं ये इनाम वेनेजुएला की मजलूम अवाम और हमारे मकसद के लिए इनके फैसले कुन तावन पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम वक्फ करती हूँ।
फिलिपाइन के जनूबी हिस्से में 7.4 शिद्दत का खौफनाक जल्जला, सुनामी की वार्निंग। ये जल्जला उस वक्त आया है जब 2 हफ्ते पहले सेबू जजीरे पर आने वाले 6.9 शिद्दत के जल्जले में 74 अफराद हलाक हुए थे। फिलिपाइन के जनूबी इलाके मंदानाओ के साहिल के करीब जुमे की सुबह 7.4 शिद्दत का खौफनाक जल्जला आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक जल्जले की वजह से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि कई इमारतों और पुलों को नुकसान पहुंचा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।